सबसे पहले हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह है। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई। आप कांग्रेस ने आपके कंधों पर ये जो जिम्मेदारी दी है, इसे कैसे निभाएंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो मेरे ऊपर, खास तौर से पिछड़े समाज के ऊपर, दक्षिण हरियाणा के ऊपर और एक जो कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके ऊपर जो विश्वास किया है, मैं इस विश्वास पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मेरा प्रयास होगा कि कांग्रेस पार्टी की हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, हमारे विपक्ष नेता आदरणीय राहुल जी, जो इनकी नीतियां हैं, जो चाहते हैं वास्तविकता के अंदर किस तरह से कांग्रेस का नीतियों को जन जन तक पहुँचे, जो ये मुद्दे उठा रहे हैं लोकसभा में, सड़क के ऊपर, संसद तक, उन सब लोगों को हम बीच में हरियाणा के अपने भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को उन तक उनकी आवाज़ को पहुँचाएँ, ताकि आज लोग खुद महसूस करने लगे कि हाँ, राहुल जी जो बोल रहे हैं, जो आवाज़ है, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, सही मायने के अंदर आज गरीब की, किसान की, पिछड़े की, दलित की, नौजवान की, बेरोजगार की आवाज़ बन कर के, व्यापारी भाई की, सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इस बात का लोगों तक मैसेज जब से गया है, पार्टी को फ़ायदा होगा। लोग जुड़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। हरियाणा में परिवर्तन निश्चित रूप से कई दिनों से लोग वेट कर रहे थे। मैं एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा उसमें नहीं रहा, लेकिन पार्टी ने सोच समझ करके अपने हिसाब से जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं हाईकमान का तहे दिल से शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ। सीएलपी लीडर भी चुन लिया गया है आपके साथ ही, किस तरह से कॉम्बिनेशन रहेगा सर आपका और हुड्डा साहब का? नहीं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। सीएलपी लीडर साहब हमारे वरिष्ठ हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं दो बार और पूरी तरह से पुराने अनुभव है पार्टी में, तो इसलिए उनका साथ रहना और हमें जिम्मेदारी दी है। और भी सभी नेता जो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व है, हमारे हरियाणा के अंदर जो शीर्ष नेतृत्व है, उन सभी का, चाहे वो आदरणीय बहन शैलजा जी हो, आदरणीय भाई रणदीप जी हों, चाहे वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व है, मुझे भरोसा है सब मिल करके पुरानी बातों को गिला शिकवा कोई अगर होगी तो भूल के, मेरे दिमाग से कोई है भी नहीं है, सब मिल करके पार्टी को मजबूत करेंगे और पूरी तरह से पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो किस तरह की चुनौती मानते हैं अब आप आगे, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में भी है, तो किस तरह से चुनौती आप मानते हैं? देखिए, लोग अब की बार भी परिवर्तन चाहते थे। निश्चित रूप से लोग परिवर्तन के मन में हैं, क्योंकि लोग मौजूदा जो शासन है भाजपा का देश में और प्रदेश में, उनसे आम जनता दुखी है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। देश के चंद उद्योगपति जो है वही देश को ज़्यादा हर चीज़ आपके पास जा रही है। तो इसलिए हर व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि हरियाणा के अंदर, देश के अंदर एक परिवर्तन की ज़रूरत है और परिवर्तन आने वाले समय के अंदर होगा। और हमारा चुनौती यही है कि जो सरकार के गलत कार्य है, जो सरकार के लोगों को गुमराह करने की बातें थी, वो हम लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को बताएं कि कहाँ कौन से स्टेप से आम जनता प्रभावित हुई है। जैसे अग्निवीर का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, वोट चोरी वाला मुद्दा है, जो भी स्टेप आपके सामने आए हैं, इन सबको जनता के समक्ष हम ले जाएंगे और निश्चित रूप से जनता हमारा सहयोग करेगी, साथ देगी। दक्षिणी हरियाणा को इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हालांकि दक्षिण हरियाणा से कहते भी हैं कि मुख्यमंत्री को तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है हर बार। 2019 में 11 की 11 सीटें कांग्रेस हार गई थी, 2019 में 11 की 11 सीटें हार गई थी। 2024 में हम कहें तो एक सीट जीती है 11 में से, वो है नांगल चौधरी। अब आपके कंधों पर जो भार है, क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारा साउथ हरियाणा जो दक्षिण हरियाणा है, जब मैंने राजनीति शुरू की थी 1996 में, तब ये तमाम इलाका कांग्रेस से प्यार करता था, कांग्रेस साथ रहता था। जिसका इस बात का सबूत है कि 1996 में जब पार्टी ने मुझे पहली बार, कांग्रेस ने टिकट दिया और 90 में से अगर 9 MLA पार्टी के आए तो 3 इस इलाके से थे। अटेली से मैं बन के आया था, रेवाड़ी से हमारे आदरणीय कैप्टन अजय सिंह जी बन के आए थे, गुड़गांव से श्री धर्मवीर गावा साहब बन के आए थे। तो इसलिए इलाका हमेशा कांग्रेस हो रहा है। सांसद भी यहाँ से कांग्रेस के बने हैं, विधायक भी मेजोरिटी में कांग्रेस के बने हैं। लेकिन कुछ समय से कुछ बातों को लेकर के लोगों को गुमराह किया गया, चाहे वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आदि जो हुए, उससे लोग थोड़ा परिवर्तित हुए। लेकिन अब लोगों को समझ में असलियत आ रही है और हमारा पार्टी का ग्राफ भी काफ़ी उठ रहा है। जिस तरह से आपने देखा, परसेंटेज के लिहाज से कांग्रेस को बहुत वोट मिले। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर लोग
पुनः कांग्रेस के साथ उसी तरह खड़े होंगे जैसे पहले कभी कांग्रेस गढ़ रहता था। इसी तरह साउथ हरियाणा में उम्मीद करता हूँ कि हर सीट के ऊपर यहाँ कांग्रेस पार्टी मजबूत रहेगी और विजयी रहेगी। सर, आपने कहा कि सभी नेताओं को आप साथ लेकर चलेंगे, चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, कुमारी सैलजा हो, कैप्टन अजय सिंह यादव हो, लेकिन जो हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी हर बार देखने को मिलती है, चाहे अभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदयबान रहे हो, जब भी देखी गई, आपके कार्यकाल में आप किस तरह से आश्वस्त हैं कि सभी नेता आपके साथ होंगे? मुझे पूरा भरोसा है और मैं समझता हूँ मेरा जो चयन किया गया है वो भी शायद इसी बात को सोच के किया गया है कि नरेंद्र सिंह सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है। और मुझे भरोसा है जो पार्टी की नीतियाँ होंगी, पार्टी कार्यक्रम होंगे, सभी हमारे आदरणीय नेतागण पूरा सहयोग करेंगे और सब मिल करके पार्टी को मजबूत करेंगे। सर, काफ़ी समय से चर्चाएं चल रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा, लेकिन कल जिस तरह देर रात लिस्ट आई, किस तरह से आपको भी अनुमान था कि आपका जो लिस्ट में नाम आने वाला है? नहीं, ये सब पार्टी हाईकमान का कार्य है, कोई किसी को अनुमान नहीं होता। जैसा पार्टी आदेश करे, हम सब पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी ड्यूटी लगाती है हम वो करते हैं। आज से पहले भी कभी लगाई है। मैंने खुद अपना जीवन कांग्रेस के जिला महासचिव के रूप में शुरू किया, प्रदेश में महासचिव को जिम्मेदारी मिली, लोगों के प्यार से 3 बार विधायक भी बना, सरकार में भी जिम्मेदारी मिली। जो जिम्मेदारी मिलती है पार्टी की तरफ से मिलती है, जनता की तरफ से देते हैं, परमात्मा के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से मिलती है। हम पूरी निष्ठा के साथ उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। हालांकि आपके परिवार का एक राजनीतिक अनुभव काफ़ी ज़्यादा रहा है, आपके पिताजी का भी और आपका खुद का भी। अब इस पूरे अनुभव को किस तरह से साझा करेंगे जनता के बीच, क्योंकि एक कांग्रेस को मजबूत भी करना है, आगे आपने सत्ता में लाने के लिए कोशिशें भी करनी है? नहीं, निश्चित रूप से मैं खुद, मेरा अनुभव रहा है, विपक्ष का अनुभव रहा है। 2 बार मैं विपक्ष का विधायक रहा, 1996 में, 2000 में। तो इसलिए मुझे मालूम है जनता की तकलीफ़ क्या होती है, सड़क पे क्या कार्य होता है, विधानसभा में क्या कार्य होता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। पिताजी स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी 1972 में पहली बार विधायक बने थे और अपने जीवन के अंतिम समय तक, जब 1996 तक जब मंत्री भी थे हरियाणा में, उस समय तक जो है राजनीतिक रूप से हम लोग जुड़े रहे हैं। तो लोगों का बहुत प्यार रहा है, सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है। मुझे भरोसा है उन्हीं सबको कायम रखते हुए हम पूरी तरह लोगों को साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। कोई जल्द मीटिंग भी सर आप बुलाने वाले हैं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर? बिल्कुल, बहुत ही समय आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभी शुरुआत है, रात को रिजल्ट आया है, मैं खुद दिल्ली निकल रहा हूँ। बहुत जल्दी ऑफिस का चार्ज भी लिया जाएगा, इलाके के अंदर भी जाएंगे, लेकिन मैं जैसे भी सूचना बनेगी, डेट्स आएगी, हम आपको सूचित करेंगे। सर, लोकल मुद्दे क्या आप उठाने वाले हैं अगर बात करें? देखिए, जनता की जो दुख तकलीफ है, चाहे वो बिजली की है, पानी की है, सीवरेज की है, किसान की खाद की समस्या है, किसान की जो पेमेंट्स पेंडिंग पड़ी थी, अब तक जो नुकसान हुआ था जो उनका ना मिलना है, नौजवान की बेरोजगारी की समस्या है। ये बहुत मुद्दे हैं जिन पे हम सबको काम करना जरूरत है। जो जनता चाहती है कि मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाएं, हम पूरी तरह से मजबूत तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। लास्ट सवाल सर, वोट चोर गद्दी छोड़, इस समय आपका अभियान चल रहा है, राहुल गांधी लगातार इस अभियान को जनता के बीच भी ले जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं ठीक बात है। राहुल जी ने जिस तरीके से लोकसभा के अंदर, जिस तरीके से बिहार में सड़कों के ऊपर लाखों लोगों के बीच में जाकर के अपने आवाज़ उठाई है और साबित किया है कि वास्तविकता में वोट की चोरी होती है। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम है, पूरे देश के अंदर प्रोग्राम चल रहा है, हरियाणा के अंदर भी कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अब नियुक्ति होने के बाद में सभी जिला अध्यक्षों की मीटिंग बुला करके और ज़ोर शोर तरीके से हम हर जिले के अंदर, हर विधानसभा स्तर के ऊपर इसको उठा करके और इस नीति को, राहुल जी की कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाएंगे, खड़गे जी के कार्यक्रम को लोगों को बताएंगे। तो संगठन को लेकर के भी सर कुछ आगे रहेगा संगठन, क्योंकि अभी जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, आगे बॉडी जो जी अभी आप देखिए, समय धीरे धीरे समय लगेगा, हो जाएगा, जरूर आपके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, जिन्होंने इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से सबसे पहले ये जानकारी दी है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, कैसे पार्टी को वो मजबूत करेंगे, कैसे सड़कों पर जो मुद्दे हैं जनता के वो उठाएंगे, और साथ में तमाम जो लीडर हैं, चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं, कुमारी सैलजा हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, या और जो अन्य नेता हैं जो पार्टी की नीतियों से अलग हटकर काम करते हैं, उनको सबको एक साथ मिलकर के आगे की जो रणनीति है वो तैयार करेंगे। और जल्द ही एक बैठक जो है वो बड़ी बैठक राव नरेंद्र सिंह बुलाने वाले हैं और उस बैठक में तमाम तरह की जो रणनीति है वो यहाँ पर तैयार की जाएगी।